चीन में सदर आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशत गर्दी, सी पैक की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने, दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाने का अज़म। दोनों ममालिक का दिफा, इंसदाद दहशत गर्दी, ज़राअत और IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका इलामी में कहा गया कि पाक चीन ताल्लुकात को कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम होंगी। चीन ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान को सराहा। मसनूई ज़हानत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीन ने कहा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुश्तरका इलामी में पाकिस्तान और चीन की फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम के लिए नहीं, इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम है। अमरीका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। यह कौमी दुआया तकरीब नहीं, आलमी दुआया तकरीब है। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो की अमरीकी हुक्काम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में दुनिया भर से अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खिताब किया। लोगों को बिला वजह डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। बानी PTI की आर्मी चीफ को खत लिखने के मामला मुस्बत लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है बानी PTI की आर्मी चीफ को लिखे खत से मुतलिक सुना है, देखा नहीं। नीयत को देखा जाना चाहिए। अगर नीयत मामलात सुलझाने की है तो इसे मुस्बत लिया जाना चाहिए। मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। नफरत मिटाने और खलीज कम करने, दरगुजर करने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना होगा। मुल्क डूब रहा है, बड़ा कौमी मुआहदा होना चाहिए। पीका एक्ट से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैनुल अक़वामी पार्लिमानी लीडरशिप पहुँच गई। CPA की बाज़ाब्ता मीटिंग से कबल ब्रांच सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, जहाँ एजेंडे को हत में शक्ल दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया और मलाइशिया समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़्यादा नुमाइंदे शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतल्लिक केस। बानी PTI की दरख्वास्त पर आए एतराज़ात कलअदम करार। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाल तलब कर लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाईकोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। शेब शाहीन ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पीका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर, नसीम जहरा, अदनान हैदर और अमीर अब्बास ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारियासत अली आज़ाद और इमरान शफीक एडवोकेट के जरिए दायर की गई। बेलिशें हमारी वो चलती रहती हैं। एक इन्होंने तलवार सी लटकाई हुई है हम सारों के ऊपर, पर कोई नहीं, हम मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन हम सवाब भी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम देखेंगे, हमें उम्मीद है, हमें बल्कि बहुत कवी गुमान है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे।
हुकूमत ने केसेस की सूरत में हम पर तलवार लटकाई हुई है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा कोई इंतशार या टकराव का इरादा नहीं, कल सवाबी में आवाज़ बुलंद करेंगे। उम्मीद है फजलुर रहमान अवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, अदलिया पर हमले की मुखालिफत करेंगे, जो साथ दे सकता है दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान की इत्मीदारी की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुँचाया। सरबराह JUI की तरफ से मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पीका से मुतल्लिक़ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर इत्तलात ने हुकूमती मौक़िफ़ के बारे में मौलाना को आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG के बाद चीफ सेक्रेटरी के तबादले का फैसला। ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत ने विफाक को 3 नाम इरसाल कर दिए। शहजाद बंगिश, फ़खर आलम और शहाब अली शाह के नामों पर गौर शुरू। तीनों अफसरान तवील अरसे से सूबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शहाब अली शाह मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी 2023 से खैबर पख्तूनख्वा में तैनात हैं। पुलिस से झगड़े पर हैदराबाद में वकला का कौमी शाहरा पर धरना। SSP को हटाने का मुतालबा। वकला का आज हैदराबाद बाईपास पर इकट्ठा होने का ऐलान। टनवलायार में भी क्रिया शाह के मुकाम पर रात गए एहतजाजी धरना दिया। मीरपुर खास हैदराबाद शाहरा बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं, मुसाफिर परेशान। भटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर सब्ज रंग की नंबर प्लेट और काले शीशे थे। मामले पर सिंध पुलिस की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। एलामी में कहा, जुडिशल इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैदराबाद की निगरानी में बार का नुमाइंदा और सीनियर पुलिस अफसर शामिल हों। इंक्वायरी में कानून की खिलाफ वर्जी का तयन करके कार्रवाई की जाए। इंतजार की घड़ियां खत्म, सिर्फ 117 रोज में जदीद स्टेडियम तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल। नए नवेले कज़ाफी स्टेडियम की रूनुमाई आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नए तामीर शुदा स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट्स शो का मुजाहरा होगा। गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग समेत दीगर नामवर फनकार तकरीब में परफॉर्म करेंगे। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन PCB की इंतजामिया को इफ्तिताही तकरीब के लिए शानदार इंतजाम करने की हिदायत। कहा, इवेंट को नए कज़ाफी स्टेडियम के शायाना शान होना चाहिए। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का काम मुकम्मल करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलियात से महजूज होंगे। मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। एक खिलाड़ी बरास्ता दुबई निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचे। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से स्टेडियम पहुंचाया गया। टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज किया जाएगा। मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। फाइनल 14 फरवरी को होगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कश्मीर पर खुसूसी पॉलिसी दस्तावेज जारी। दस्तावेज का उन्वान कश्मीर पर स्ट्रैटेजिक रास्तों की तलाश है। इस पॉलिसी दस्तावेज में कश्मीर के बदलते हुए स्ट्रैटेजिक मंजरनामे का तज्जिया किया गया है। पाकिस्तान के लिए पॉलिसी सिफारिशात भी पेश की गई हैं। तकरीब में सियासतदानों, सरकारी अहदेदारान, सीनियर फौजी अफसरान समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। कराची में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का आगाज़।
59 ममालिक अपनी बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, मेरीन्स की टीमों और मंदोबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। पाक बहरी अमन मश्क 2025 के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज भी कर रही है। दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात, हुकूमत ने कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। रोड चेकिंग कमेटी की सदारत सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी करेंगे। कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। दस्तावेजात की चेकिंग के साथ गाड़ियों की ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी को भी इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान राबते का अहम जरिया हब पुल की तामीर नो मुकम्मल। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने दरिया हब पर पुल की तामीर मुकम्मल करके सफरी रास्ता बहाल कर दिया। साल 2002 के सैलाब में तबाह होने वाला हब पुल दोबारा तामीर के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया।